हे भैया मैया के आजब नवरात्र आइल बा। कोई ताने बांस कोई ताने पंडाल हो। मलिया अढ़उलवा के डार लाइल बा। हे भैया मैया के आजब नवरात्र। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। नवरात्र की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्र है लेकिन वीडियो बाद में जाएगा। तो क्या हुआ, नवरात्र तो 9 दिन रहेगा। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और कितने बज रहे हैं मैं दिखा दूँ आप सभी को। जस्ट मैं फूल तोड़ के लेके आई हूँ, देखिए पूरे 4 बज रहे हैं। मेरे हाथ में झाड़ू है, मुझे लगानी है झाड़ू। और इस रूम की क्लीनिंग जो है ना वो रह गई है, तो मैं कलश स्थापन करने के बाद इस रूम की क्लीनिंग करूँगी। झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद नहाऊंगी। और जुकाम सा जैसे लग रहा है, हो गया है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं नहाऊंगी और उसके बाद जल चढ़ाने जाऊंगी शनिदेव के, क्योंकि आज है शनिवार। और उसके बाद कलश गोठूंगी ना। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से झाड़ू लगाने के बाद में। तो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और जल भी डाल के आ चुकी हूँ। और हाँ, मेरी एक बहन ने बोला था कि बहन आप जल पहले घर की पूजा करने के बाद जल डालने जाते हैं, लेकिन शनिवार के दिन हमारे यहाँ ऐसा ही माना है। मैं गोबर ले आती हूँ और कलश गोट देती हूँ। अभी बज रहे हैं 4:45, 4:30 4:45 होंगे। चलिए सबसे पहले मैं गोबर लेके आती हूँ। तो देखिए मैं धुल तो जी यहाँ पे मैं ई मटकी रखती हूँ। बहुत लोग लोटा भी रखते हैं, मैं भी 1-2 बार लोटे को रखी हूँ, लेकिन वैसे मैं हर बार ये मंगा लेती हूँ। ये जो मटकी कहते हैं, कच्ची मटकी, ये मैं मंगा लेती हूँ। तो मैं गोबर ले आई हूँ और अभी कर लेती हूँ गुठाई। और मतलब लगेंगे गोटने में, पहले गोबर लगाओ फिर जौ लगाओ। जो मैं अलग से नहीं लगाती हूँ, मतलब नहीं लगाती हूँ। इस बार सोची थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं लगाई, क्योंकि कुछ डिस्टर्ब हो गया, तो इसलिए नहीं लगाई। तो देखिए मैंने गोट के और जौ गाड़ लिया है, जौ को लगा दी हूँ। और अभी इसमें डालूँगी कलर, लाल और पीला और हरा, 3 कलर में लाई थी। तो हरा वाला कलर में बहुत अच्छा कलर नहीं था, तो बहुत अच्छा कलर नहीं आया उसका। बाकी पीला और लाल बहुत अच्छा कलर आ गया। तो देखिए मैं पानी डाल के इसे मिला लेती हूँ और उसके बाद इसमें जो जगह है वहाँ पे भर दूँगी। इससे ना कलर खूब चटक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और हम लोगों के यहाँ ऐसे ही गोठा जाता है हमेशा से। अगर शादी ब्याह होता है तब भी ऐसे ही गोठा जाता है, और भागवत वगैरह होती है तो भी, और कभी ऐसे ही गोठा जाता है हम लोगों के यहाँ। माता जी की जब स्थापना होती है ना क्वार के नवरात्रे में, तब भी इसी तरह से गोठा जाता है कलश। तो देखिए मैं भर देती हूँ चावल, और हरे और पीले और लाल कलर के चावल भर देती हूँ इसमें अच्छी तरह से। और वैसे तो पहले चूहा बहुत ज़्यादा आतंक करते थे, मेरा सारा कुछ उठा ले जाते थे, सारा जो चावल गोबर सब उठा ले जाते थे। लेकिन अब ना थोड़ा सा कम किए हैं आतंक, तो इसीलिए अब कोई थोड़ा सा कम वो होता है कि हाँ चलो अच्छा रहेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जबकि हरा वाला कलर बहुत अच्छा नहीं था। और देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। और जवारे जाम आएंगे जहाँ तक है। और कलश घोटने के बाद थोड़ा सा जब सूर्यदेव निकले हैं तब मैं जल डाली हूँ। वैसे तो पहले भी डालना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ऐसा है कि सूर्यदेव थोड़ा सा दिखने लगे फिर जल डालना चाहिए। तो देखिए मैं छत पे जल डालने आज गई हूँ, क्योंकि नीचे से भी नहीं दिख रहे हैं। सुबह एकदम है, मॉर्निंग उजाला हो गया है केवल। और मैंने सारी तैयारी कर ली है पूजा की, बिल्कुल सब कुछ तैयार करके रख ली हूँ। और देखिए सूर्यदेव अभी दर्शन ही दे रहे हैं, तो इसी समय पर मैं जल डाली हूँ। देखिए तो अभी यहाँ पे जल डालने के बाद और मैं चल रही हूँ नीचे भोलेनाथ को भी जल डाल के। और उसके बाद पंडित जी आएंगे तब कलश रखूँगी मैं। और कलश का जो मुहूर्त है वो 8 साढ़े 8 बजे तक है शायद। उसके बाद मतलब 11:22 से 12 बजे तक है। तो देखिए पंडित जी आ गए हैं। और अभी मैंने अखंड ज्योति में घी डाल दिया है। अभी मैंने जलाया नहीं था, प्रज्वलित नहीं किया था। अभी मतलब कुछ करवाएंगे वैसे, जैसे करवाएंगे वैसे मैं कर लूँगी। वैसे मैं अकेले भी रख लेती थी, लेकिन अभी ना इस नवरात्रि में पंडित जी थोड़ा सा खाली रहते हैं, तो मैं बोल देती हूँ रखवा दो, मेरा कलश स्थापन करवा दो, घट स्थापन करवा दो।
तो यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा शुरू, और टाइम लगेगा पूजा में, तो मैं सारा कुछ नहीं दिखाऊंगी आप सभी को। और बच्चे उधर चाय वाय बना के पी लिए हैं, और अभी बच्चे चले जाएंगे उनके साथ घर। तो यहाँ पे हाँ, सारी तैयारी हो गई, बस थोड़ा सा पूजा कर ले और आरती वगैरह कर ले। और उसके बाद पंडित जी आएंगे दोपहर में, फिर पाठ करेंगे, माता रानी का पाठ कर देंगे। तो यहाँ पे सारा कुछ मेरा पूजा पाठ हो गया है, और मैं पंडित जी को दे देती हूँ दक्षिणा। और उसके बाद चलिए चाय बनाते हैं, पंडित जी को भी पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं। मैं कुछ बोल रही थी कि सारा कुछ अच्छे से हो जाए माता रानी को। और ये देखिए क्या बांध के रखे, मैं बोल रही हूँ हमेशा तुम बांध के रखते हो, तो वही मैं हटा रही थी। और चलिए ये कुछ पूछ रहे थे, कुछ बोल रहे थे। और गगन मगन भी तैयार हो गए हैं जाने के लिए, तो चाय मैं बना देती हूँ और पी लेते हैं हम सभी लोग। मैं भी वैसे मैं नहीं पी थी, क्यों नहीं पी थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी और इसीलिए मैं चाय नहीं पी थी, और इन लोगों को दे दिया था चाय। मुझे अभी मतलब कुछ काम था, इसीलिए बस आप ही लोग समझ लीजिए। तो अभी गगन और मगन जा रहे हैं घर, और मैं इनको बस द्वार तक छोड़ने के लिए गई थी। मैं बोल रही थी कि एक लोग को ना ले जाओ, तो बोले थे नहीं भेज दो फिर ले आएंगे। और दोनों लोग जाने के लिए एकदम परेशान थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है चले जाओ, तुम इतना परेशान हो। तो चलिए ये तीनों लोग तो चले गए हैं, और मैं हो गई हूँ अकेली। तो जी पूजा पाठ जो मेरा है वो ख़त्म हो चुका है, और दीपक मैंने जला दिया है, देखिए भी धीरे धीरे ही जल रहा है। और अभी मैं कुछ नहीं खाई पी हूँ, बज रहे हैं 9, सवा 9, 9:10 हो रहे हैं। दिखा दूँ आप सभी को एक बार, 9:10 हो रहे हैं, और मैंने अभी कुछ नहीं खाया। तो चलिए पहले कुछ पानी पी लेते हैं, उसके बाद चाय बनाऊंगी अपने लिए। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, जैसे आप सभी को पता ही है। बच्चे को वो लेके चले गए, मैं वैसे बोल रही थी, तो बोले थे कहो तो एक लोग को छोड़ दूँ, लेकिन मैंने कहा 1-2 दिन की बात है, तो फिर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, किसी तरह से रहूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे चले जाते हैं तो बिल्कुल मन नहीं लगता। वैसे मैं हरदम लगे रहते हैं साथ में। तो फिर चलिए, अभी मैंने कोई फराहार नहीं बनाया है, सारा कुछ भूनने के लिए रखा हुआ है। और कुछ कारण की वजह से मेरा मूड जो है वो थोड़ा ऑफ हो गया, क्या बताओ, कुछ कारण की वजह से माता जी को पता नहीं क्या मंजूर है, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो इसीलिए मैंने चाय पानी भी कुछ नहीं पी, ना कुछ की। अब तक तो मैं बहुत काम निपटा लेती, लेकिन कहते हैं ना कोई चीज़ हो जाती तो हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। तो इसी तरह से मेरे भी हाथ पैर ढीले हो गए। तो चलिए कोई नहीं, मोबाइल लगाती हूँ चार्जिंग पर, भी चार्ज नहीं है, मैं इधर रखी हुई थी। तो मोबाइल पहले लगाती हूँ चार्जिंग पर, और उसके बाद मैं चलती हूँ थोड़ा सा रामदाना या पेठा लेके पानी पी लूँगी, और उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, 5:30 नहीं, हाँ 5:30, 5:45। मैं दिखा दूँ आप सभी को, 6:40 हो गए हैं, और मैं चली हूँ पूजा करने में। फिर से नहा वहा ली हूँ, और दोपहर में वीडियो कोई नहीं बनाया, क्योंकि उस चैनल के लिए मैं गाने शूट कर रही थी। और उसके बाद पंडित जी आ गए पाठ करने के लिए, तो फिर नहीं दिखा पाई आप सभी को। तो अभी बज रहे हैं 5:45, मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए। कोई घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ, और तो अभी पूजा कर लेती हूँ। और अभी सारा काम मेरा जो है वो बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने ख़त्म कर लिए हैं। जो काम बच्चे करते थे वो भी मुझे करने पड़ रहे हैं। पानी लगाना था बाहर, जो भिंडी लगी हुई वहाँ पे, सब कुछ फाइनल करके मैं अभी नहा ली हूँ। तो नहा ली हूँ और अभी चल रही हूँ पूजा करने। पंडित जी पाठ बाँच के चले गए हैं, तो मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए। और उसके बाद कुछ बनाऊँगी। कुछ नहीं बनाया था आज। मूंगफली का दाना, साबूदाना मैंने भून के रख दिया है, और नहीं दिखाई आप सभी को, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था। तो आटा की पूड़ियाँ और सब्जी बना लेंगे, वही खा लेंगे। अभी वो आएंगे तब उनके लिए कुछ बना दूंगी, और नहीं हो सकता है खा के आए, नहीं तो नहीं, मैं कुछ बना दूंगी जब आएंगे। मैंने बोला है जब चलना तो फ़ोन कर देना, तो मैं बना लूँगी तब तक। केवल उन्हीं के लिए भी, बच्चे आज नहीं आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे। तो चलिए तो चलिए, खांसी आ रही है, लेकिन फिर भी आज 2 बार बाल
तो सर से नहाना पड़ा मुझे। तो अभी मैं चलती हूँ, पूजा कर लेती हूँ पहले के लिए। तो जी अभी साहब जी नहीं आए हैं और बज रहे हैं 8। और देखिए मैंने अपने लिए बना लिया है पूड़ी, सब्जी और नींबू ले लिया है। ये पूड़ी चिटकी हुई क्यों बनी है ये मैं बता दूं आप सभी को। मुझे लग रही थी जोरों वाली भूख, और आलू मैंने नहीं उबाला था। आलू अगर उबाल के इसमें डालती ना तो ये चिटकते नहीं, अच्छे बनते। और ये आटा है कुट्टू का, मैं सिंगाड़ा का नहीं लाई थी, कुट्टू का लाई थी। और तो इसीलिए ना आलू नहीं पड़ने की वजह से चिटके चिटके बने हैं। लेकिन मुझे लग रही थी भूख, मैंने सुबह में कुछ नहीं बनाया था। कल से कुछ सोचूंगी, कुछ बनाऊंगी। आज पहला दिन था, नहीं बना पाई, तो कल से कुछ बना लिया करूंगी दोपहर में भी, क्योंकि 9 दिन का व्रत है। तो अभी साहब जी भी नहीं आए हैं और मैं अपने लिए खाना निकाल लाई हूँ। खा लेते हैं। और देखिए ज़मीन पे बैठ के मैं खा रही हूँ, कुछ बनाने के लिए नहीं भी आया। तो चलिए खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप सभी से।